आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान चीन की सरहद पर पिछले 45 साल में जो नहीं हुआ था वो पीर की रात हो गया। दोनों मुल्कों के जवानों के बीच पुरतशद्दुद झड़प में हिंदुस्तान के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 फौजी शहीद हो गए। ये तब हुआ जब दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली। ये झड़प दुनिया की दो एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवन वैली में हुई। गालवन वैली वही इलाका है जहां 1962 की जंग में 33 हिंदुस्तानियों की जान गई थी। बॉर्डर पर पिछले 41 दिन से तनाव था। इसे कम करने की कोशिशें भी हो रही थी। इसी बीच 15 जून की शाम से तनाव बढ़ गया। हिंदुस्तानी फौज बातचीत करने गई थी, लेकिन चीन की फौज ने अचानक हमला कर दिया। इस झड़प में हिंदुस्तान ने कर्नल रैंक के कमांडिंग ऑफिसर और 19 जवानों को खो दिया। 3 के नाम फौज ने सरकारी तौर पर बताए हैं। इनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पालानी और सिपाही कुंदन झा शामिल हैं। बाकी नामों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। चीन की तरफ से भी 3 से 5 फौजियों के मारे जाने की और 11 जवानों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन उसने ये कबूला नहीं है। शहीद संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। अब उनके खानदान में बीवी, एक बेटा और एक बेटी है। उनके वालिद फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू हैदराबाद के सैनिक स्कूल से एनडीए के लिए चुने गए थे। కోడలు అక్కడే ఉంది, ఢిల్లీలో ఉంది ప్రస్తుతం. ఆమె చెప్పింది. వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు, వాళ్ళు కూడా కల్లాల సంతోష్ బాబు అని చెప్పేసి. అంటే మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఈ విధంగా జరిగింది కదా? ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. ఒక్కడే బాబు నాకు. ఏం పేరండి మీ పేరేం పేరు? నా పేరు మంజుల. ఒకటే బాబా? ఒక్కడే బాబు, ఒక బాబు. మీకు ఎప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారండి? ఎట్లా? మా కోడలికి నైట్ తెలుసంట, నాకు మాత్రం మధ్యాహ్నం చెప్పింది. నేను తట్టుకోలేనని చెప్పేసి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు నాకు చెప్పింది. हिंद चीन सरहद पर मशरकी लद्दाख इलाके में दोनों अफवाज के जवानों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के पेश नज़र वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। फौज ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वादी गुलवान में दोनों अफवाज के दरमियान पीछे हटने के अमल के दौरान पीर की शब पुरतशद्दुद झड़प हुई, जिसमें एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। जराये के मुताबिक राजनाथ सिंह ने फौज की सीनियर क़यादत से झड़प के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और आगे के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में इस वाक़े के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से मुतालिक तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। फौज ने वाजे किया है कि झड़प में दोनों अतराफ के फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन उन्होंने चीनी फौजियों के हलाक होने की तादाद के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। फोर्स ने यह भी वाजे किया कि झड़प के दौरान फायरिंग नहीं हुई। कोरोना वायरस के बाद अब तेलंगाना की आवाम पर रिश्वतखोरी के शदीद हमले हो रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर तेलंगाना हुकूमत के कुछ अफसर लोगों से भारी रकम बटोर रहे हैं। रकम ना देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ज़िला रंगारेड्डी में पंचायत राज महकमे के अहदेदारों ने नाजायज़ कब्ज़ों के नाम पर खुद महकमे पंचायत की जानिब से मंजूर शुदा चंद लेआउट्स को आज कंदवाड़ा विलेज मंडल चेवल्ला में मुनहदम कर दिया। ज़िले रंगारेड्डी महकमे पंचायत राज के अहदेदार श्रीकांत रेड्डी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत ऑफिसर हैं, गैर ज़रूरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए चंद गैर मुताल्लिक़ा अफराद की शिकायत पर सर्वे नंबर्स 623, 624, 638, 639, 661, 664 और 665 पर मौजूद गेट्स को तोड़ते हुए गैर कानूनी हरकत की। ना ही इस जायदाद के मालिकीन को कोई कानूनी नोटिस दी गई और ना ही कोई ऑर्डर दिखाया गया। इस मौके पर INN से बात करते हुए वलीउल्लाह समीर ने इल्ज़ाम लगाया कि 15 मार्च 2004 को तकरीबन 51 एकड़ ज़मीन को पंचायत लेआउट्स हासिल किया गया और अक्टूबर 2016 में चिवल्ला मंडल के तहसीलदार ने भी इसकी तौसीक की, मगर आज महकमे पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट के अहदेदार श्रीकांत रेड्डी ने इस लेआउट के गेट को मुनहदम कर दिया, जबकि उन्हें पहले ही दस्तावेजात दिखाए गए थे। आज जब गेट को मुनहदम किया गया तो वलीउल्लाह समीर ने ज़िला रंगारेड्डी से वाबस्ता पंचायत राज श्रीकांत रेड्डी से इसकी वजाहत तलब की, तो वो इसका जवाब देने से कासिर रहे और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह
फरारी इख्तियार करने की कोशिश की, जबकि वलीउल्लाह समीर मुसलसिल उनसे वजाहत का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर वहां मौजूद पुलिस ओहदेदारों से इस वाक़े को गैर कानूनी करार देते हुए महकमे पंचायत राज के ओहदेदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने का मशवरा दिया। WhatsApp. I have sent you all the layout. Give permission and everything. एक सेकंड आप ठहरो, बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात से करेंगे ना बात। कैसा तोड़ा बोल के जाओ। I need you. How did you break it? And why did you break it? Who did you touch the gate? Do you have an order to break the gate? Do you have any order from the collector to touch the gate? Are you authorized to touch the gate? आप 50 लेआउट का तोड़े हो गए, लेआउट तोड़े अच्छा करे, गेट का क्यों तोड़े आप? और बोले आपको गेट क्यों तोड़ोगे? अरे नहीं तोड़े तो आप गेट के साथ तोड़ते हैं आप। इलीगल लाइन नहीं है, प्राइवेट लाइन है। हाँ सर्दी हुई तो गेट का क्यों तोड़े आप? क्यों तोड़े आप गेट, ये बताओ। ऑफिसर है, पावर आ गया तो ये मत समझो। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में 81,56,863 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 4,40,249 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 42,60,420 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। यानी दुनिया भर में फ़िलहाल 34,56,194 लोग मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं। इनमें से 54,625 की हालत तशवीशनाक है। ये बेहद बुरी खबर है। हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया। कोविड-19 से पहली मौत 11 मार्च को कर्नाटका में हुई थी। तब से 28 अप्रैल तक यानी 48 दिनों में मरने वालों की तादाद 1,000 हुई। इसके बाद कोरोना का कहर इस कदर टूटा कि मौतों की रफ्तार तेज़ हो गई। इतनी तेज़ कि 29 अप्रैल से 16 जून तक यानी 49 दिनों में ही 9,000 से ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 10,667 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,215 मरीज इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से मंगल के रोज़ जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक नए केसों के साथ मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 3,43,091 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 1,53,178 एक्टिव केसेस हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तबलीगी जमात से वाबस्ता 31 गैर मुल्कियों के खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत कायम मुकदमे ख़त्म करके उन्हें जल्द से जल्द उनके मुल्क को रवाना किया जाए, क्योंकि ये लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त कर चुके हैं। वापस अपने मुल्क जाना उनका हक़ है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आईन हिंद के आर्टिकल 21 के तहत उनकी मज़ीद क़ैद कोरोना वबा में उन्हें हासिल आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि मेडिकल इमरजेंसी में किसी को इस तरह जेल में नहीं रखा जा सकता, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द उनके ममालिक वापस भेज देना चाहिए। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अपने फैसले में कहा, उन्होंने मजीद कहा कि ये तो अच्छा हुआ है कि अर्ज़ गुजारों को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन क्या पता उन्हें कल हो जाए, जिसकी वजह से उनकी जानें खतरे में पड़ सकती हैं। लिहाजा जब अर्ज़ गुजार सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार हैं, उन्हें उनके ममालिक को रवाना कर देना चाहिए। इसके बावजूद अगर उन्हें जेल में रखा गया तो वो ये गैर माकूल, गैर ज़रूरी और गैर मुनसिफाना होगा। तबलीगी जमात के साथियों को ज़मानत देते वक्त अदालत ने कहा कि अगर अर्ज़ गुजार वीज़ा शराइत की खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से माफ़ीनामा बज़रिए हलफनामा देते हैं तो उनके खिलाफ कायम मुकदमा ख़त्म करके उन्हें जल्द से जल्द उनके वतन भेज देना चाहिए। नेज़ जेल से रिहाई के बाद उन्हें फॉरेनर्स एक्ट के तहत कैंपों में रखा जाएगा। इस तरह का फैसला नौ की चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने 22 मई और सहारनपुर के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 जून को दिया था, और इन दोनों अदालतों ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी ममालिक के गैर मुल्की तबलीगी जमात पर गैर मुल्की क़वानीन के तहत आयत तमाम दफ़ात को बेबुनियाद तस्लीम करते हुए सभी जमातियों को बरी कर दिया था और इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि जल्द से जल्द सभी जमात वालों को उनके मुल्क भेजने का इंतज़ाम करें। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि बैनुल अक़वामी बाज़ार में
खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी और कोविड-19 वबा के कहर के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का हुकूमत का फैसला हैरानकुन है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अवामी मफाद में इस फैसले को फ़ौरन वापस लेना चाहिए। सोनिया गांधी ने मंगल को पीएम मोदी को खत लिखकर कहा कि उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब आलमी बाजार में खाम तेल के दाम में रिकॉर्ड कमी आई है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तेल की शरहों में तकरीबन 9% की गिरावट आई है, हुकूमत को इस तेल से बहुत कमाई हो रही है, लेकिन वो इस फ़ायदे को आवाम में तकसीम करने के बजाय कोरोना की लड़ाई लड़ रहे लोगों पर अपने फैसले से बिला वजह बोझ डाल रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कोविड-19 के सबब सबसे ज़्यादा अमवात की शरह ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने मंगल के रोज़ ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाले गुजरात और कांग्रेस और इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत वाली 6 रियासतों में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात की आदाद व शुमार पेश करते हुए कहा कि इन 7 रियासतों में सबसे ज़्यादा अमवात गुजरात में हुई हैं, जिससे पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की अहलियत साबित होती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की शरह अमवात गुजरात में 6.25% है, महाराष्ट्र में 3.73% है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने पर जोर देते हुए आज कहा कि जितनी हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी मईशत खुलेगी और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क में निफाज लॉकडाउन के 5वें मरहले में दी गई रियायतों और छूट के बाद लोगों के काम के लिए घरों से बाहर आने के साथ ही पूरे मुल्क में इन्फेक्शन के मामलों में तेज़ी से इजाफा होने के दौरान 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के वुज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने बातचीत के पहले मरहले में मोदी ने ये बात कही। कोरोना वबा के बाद मोदी के वुज़राए आला के साथ ये 6ठी मीटिंग है। मीटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने वुज़राए आला के सामने अपनी बात पेश की और सूरत हाल से निपटने और मईशत को आगे ले जाने के लिए मशवरे तलब किए। की समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथियों, हमारे यहां जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें, इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ रियासतों के वुज़राए आला के साथ मंगल के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। चारशंबे के दिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार और तेलंगाना के वुज़राए आला के साथ वो तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात के अलावा मरकज़ी हुकूमत को फ़ंड्स जारी करने का मुतालबा करेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता इजलास में भी केसीआर ने फ़ंड्स जारी करने पर जोर दिया था। हाल ही में भी वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने भी जीएसटी काउंसिल के इजलास में मरकज़ी हुकूमत से मई और जून के डेवल्यूशन फंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा किया था, क्योंकि तेलंगाना रियासत की माली हालत काफ़ी खस्ता है। वज़ीर आला दोबारा लॉकडाउन के हक़ में भी नहीं है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से 4 अफराद की मौत हो गई है और 213 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोज़ी वायरस से मरने वालों की तादाद 151 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 5406 ततक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 213 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 165 और मेदक से 13 केसेस शामिल हैं।
अब तक 3027 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। रियासत में फिलहाल 2188 एक्टिव केसेस हैं। आज 1251 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि रियासत में मजमूई तौर पर 44,431 नमूनों की जांच की गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उससे मुतासिर इलाकों में 50,000 कोरोना के मायने करवाने का आगाज आज से किया गया, जिसका फैसला रियासती हुकूमत ने किया था। वनासलीपुरम, कोंडापुर, सरूनगर के अस्पतालों में आज से मुफ्त मायनों की शुरुआत हो गई। बालापुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए। ऐसे अफराद जो कबलजी कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए थे, उनके अरकान खानदान, उनसे राब्ता कायम करने वालों की तिब्बी जाँच की जा रही है। रंगारेड्डी जिले के DMHO एस लक्ष्मी ने यह बात बताई। इन इलाकों में कोरोना के जायद मुस्बित मामलात के पेश नज़र ये जांच की जा रही है। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके डबीरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक होमगार्ड की कोरोना वायरस से मौत हो गई। इस होमगार्ड को सेहत की खराबी पर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो ज़ेर इलाज था। ताहम बेहतर इलाज के लिए इसको सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का इलाज किया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इसका मायना करते हुए इसको मुर्दा करार दिया। इसी दौरान पुराने शहर के ही पेटला बुरुज सरकारी अस्पताल में 4 PG डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर पाए गए। उनकी तिब्बी जांच पर इस बात का पता चला। PG डॉक्टर्स की जांच पर 2 प्रोफेसर समेत 12 डॉक्टर्स कोविड-19 से मुतासिर करार दिए गए थे। अस्पताल में सफाई का काम करने वाले 18 सैनिटेशन वर्कर्स में भी इस वबा की अलामात पाई गई, जिनको इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद की मशहूर गोकुल चाट भंडार में कोरोना का मुस्बित मामला दर्ज किया गया। मसरूफ तरीन इलाके कोठी में कायम इस चाट भंडार का मालिक मंगल को इस वबा से मुतासिर पाया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इस चाट भंडार को बंद कर दिया और इसमें काम करने वाले 20 मुलाजमीन को अलग थलग कर दिया। गुज़िश्ता 2 या 3 दिन के दौरान गोकुल चाट भंडार में यहाँ की मशहूर चाट खाने के लिए आने वाले अफराद की तफसीलात ओहदेदार हासिल करने में मसरूफ़ हो गए हैं। इस चाट भंडार की हैदराबाद में ख़ास पहचान है, जहाँ सैकड़ों अफराद चाट खाने के लिए आते हैं। इस चाट भंडार के मालिक के कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद इस चाट भंडार से 3 दिनों के दौरान चाट खाने वाले अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद इस चाट भंडार को इस माह की 8 तारीख को दोबारा खोल दिया गया था। ज़राए ने बताया कि इस चाट भंडार के मालिक में 2 दिन पहले कोरोना की अलामात पाई गईं, जिसके बाद उसके नमूने हासिल करते हुए जांच के लिए भेजे गए। इन नमूनों की जांच पर उनका नतीजा मुस्बित निकला। इसके साथ ही इसके ख़ानदान के 20 अफराद को आइसोलेट कर दिया गया। इस चाट भंडार का 74 साला मालिक गुज़िश्ता कुछ वक्त से घर पर ही था, जबकि इसके बेटे और ख़ानदान के दीगर अरकान दुकान चला रहे थे। इस वायरस के ज़रिए का पता नहीं चल सका, ताहम शुबा किया जाता है कि इसके ख़ानदान का एक फ़र्द जो दुकान पर होता है वायरस से मुतासिर हुआ और ये वायरस उसके घर तक पहुंच गया, जिसके नतीजे में ये ज़ईफ़ शख्स भी इससे मुतासिर हो गया। इसके बाद इस ज़ईफ़ शख्स को अलग थलग मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। इसका मकान कोठी इलाके में ही है। इस इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया और इस इलाके को आवाम की नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। गोकुल चाट भंडार का आगाज़ 6 दहाई पहले हुआ था और ये शहर हैदराबाद की मशहूर चाट भंडार है। ताहम 25 अगस्त 2007 को इस चाट भंडार के करीब हुए ताकतवर बम धमाके में 32 अफराद हलाक हो गए थे। महकमा सेहत ने गच्चीबौली तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टिम्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 499 जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन जायदादों के लिए 19 जून तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत ये तकर्रुरात किए जाएंगे। नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि कोरोना वायरस के कमज़ोर होने तक उनके खिदमात हासिल किए जाएंगे। 499 जायदादों में प्रोफेसर्स की 14 जायदादें, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 24, असिस्टेंट प्रोफेसर की 48, हेड नर्सेज की 20 और स्टाफ नर्स की 246 काबिल ज़िक्र हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के लिए तेलंगाना की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर रब्त किया जा सकता है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव का दौरे ज़िले वरंगल मुलतवी कर दिया गया। वो कल इस ज़िले का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखने वाले थे और इफ्तिताह करने वाले थे। इनके दौरे के सिलसिले में ओहदेदार चौकस हो गए थे और दौरे के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए थे। रियासती वज़ीर एरबली दयाकरों ने मुख्तलिफ आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर मौसूफ़ के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल दी थी। ताहम सरकारी व्हीप विनय भास्कर ने बताया कि वज़ीर मौसूफ़ का दौरा मुलतवी कर दिया गया।
गया। केटीआर चाशुम्बे को जिले के रामपुर में ऑक्सीजन पार्क का संग बुनियाद रखने वाले थे। इसी तरह काजीपेट में 200 डबल बेडरूम मकानात की तामीर, काजीपेट के मकामी अफराद के लिए डबल बेडरूम की तामीर का संग बुनियाद भी वो रखने वाले थे। ताहम रियासत में कोरोना वायरस के पेश नज़र उन्होंने अपने दौरे को मुलतवी कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस की महाजी तंजीम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है कि 10वीं जमात की तर्ज पर बीटेक डिग्री सेमेस्टर इम्तिहान मुनक्किद ना करते हुए उनको भी रास्त तौर पर प्रमोट कर दिया जाए। इस दरख्वास्त पर जेएनटीयू ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। मंगल के दिन इस दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जेएनटीयू ने कहा है कि हुकूमत के कहने तक इम्तिहान मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। इसके जवाब में दरख्वास्त गुजार ने सवाल किया कि इन हालात में इम्तिहान कब मुनक्किद होंगे। ताखिर की वजह से तुलबा में बेचैनी पैदा हो रही है। दूसरे सिलेबस के लिए काफ़ी वक्त है। अदालत दोनों हरीफों की बात सुनने के बाद आइंदा समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस आरसी कुंतिया और पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी की सालगिरह सादगी से मनाने की पार्टी कैडर को मशवरा दिया। केक काटकर जश्न और हंगामा ना करें, गरीबों में अशिया ज़रूरिया, मरीजों में फल और ताम का एहतमाम करें, कोरोना वायरस से निपटने के लिए काम करने वालों को तहनीत पेश करें। पीसीसी की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें अहम लीडर्स, डीसीसी सदर, डीसीसी सुदूर, असेंबली हलकों के लीडर्स, महाजी तंजीमों के चेयरमैनों ने हिस्सा लिया। 19 जून को राहुल गांधी की सालगिरह है, जो गांव की सतह से रियासती सतह तक तमाम इलाकों में सुबह से गरीबों में खाना खिलाया जाएगा। अशिया ज़रूरिया, मरीजों में फल तकसीम करते हुए समाजी काम किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई सीनियर कायदीन ने शिरकत की। उसके बाद फेसबुक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 19 जून को राहुल गांधी की सालगिरह सादगी से मनाई जाएगी। हंगामा या जश्न मनाने से गुरेज किया जाएगा, केक भी नहीं काटे जाएंगे और इस दौरान गरीबों की मदद की जाएगी। एआईसीसी सेक्रेटरी वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा है कि पालामूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की बुनियाद रखे हुए 5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने इस ताख़ीर के लिए हुकूमत के इरादों पर सवालिया निशान लगाया और कहा कि 5 साल में कम से कम 10% काम भी मुकम्मल ना करना हुकूमत की नाअहली का सबूत है। పాలమూరు రంగారెడ్డి శంకుస్థాపనకు కర్వెన్లలో మాట్లాడిన కల్లకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి కల్లకుర్తి నీళ్లు విడుదల చేయడానికి కల్లకుర్తికి వచ్చిన ఆర్టీఎస్ ఆలంపూర్కి పోయినా ఏడికి పోయినా నేను ఇక్కడ కుర్చీ వేసుకొని నేను కట్టిస్తా ప్రాజెక్టు సంవత్సరంలో మీకు నీళ్లు వారిస్తా అని చెప్పిండ్రు। మీకు ఏమైంది? పాలమూరు రంగారెడ్డి దగ్గర కూర్చేసుకుంటున్నారు, కల్లకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర కూర్చేసుకుంటున్నారు, ఢిల్లీ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర కూర్చేసుకుంటున్నారు, ఆర్టీఎస్ తుమ్మిల దగ్గర కూర్చేసుకొని కట్టిస్తున్నారు। మీకు సమయం సరిపోతలేదా? మీకు సమయం దొరకలేదా? లేక మీకు కుర్చీ దొరకలేదా అని నేను ప్రశ్నిస్తే అసెంబ్లీ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि महात्मा गांधी कौमी दही तमानियत रोज़गार स्कीम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें, जिसके तहत दोहरे मकासद रियासत में तरक्याती कामों का आगाज़ और रियासत में मज़दूरों को मुलाजिमत की फराहमी पूरी हो सकेगी। उन्होंने निशानदही की कि तमाम मौजू हालात और वसाइल के साथ मौज़ूआत अब अगर तरक्की नहीं कर सके तो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। उन्होंने आदा किया कि मुनासिब फ़ंड्स, अफरादी क़ुव्वत, वाज़ेह पॉलिसियों, तौसी इख्तियारात और मौसर हुक्मरानी के साथ हमें रियासत के मौज़ूआत की तरक्की को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा का इस्तेमाल मौज़ूआत में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ साथ मज़दूरों को काम की फराहमी के लिए किया जाना चाहिए। कलेक्टर्स, पंचायत ऑफिसर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ मनरेगा पर अमल के सिलसिले में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो 1 लाख प्लेटफॉर्म्स जारिया मालियती साल के दौरान रियासत में फसल को खुश्क करने के लिए तामीर करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत को हर गाँव में बरकरार रखने की ज़रूरत है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत के हर गांव में शमशान घाटों और कब्रस्तानों के काम अंदरून 2 माह मुकम्मल करें। ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो हर गांव की तरक्की के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालापुर स्टेशन हुदूद में कुत्तापेट में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए चूड़ियाँ बनाने के काम पर मामूर 9 बच्चों को बच्चा मजदूरी से आज़ाद करा लिया। उनके ज़िम्मेदारों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए बच्चों को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया।
द काउंसलर जिमकला राधिका श्रवण बात कर रहे हैं। हम कोत्तापेट में एक चूड़ियों का बिजनेस कर रहे थे, घर में बना रहे थे। इसमें 9 जने चिल्ड्रन से 3 जने बड़ा आदमी हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन आया अपना बालापुर PSA सर्कल साहब भास्कर साहब और चिल्ड होम्स के वो ऑफिसर भी आए थे। उसको जाके दौरा करके देखे तो बच्चे चिल्ड्रन होम्स को बेचने गए। अब पकड़ लिए तो 9 जने बच्चे छोटे छोटे और 14 साल के अंदर वाले 3 जने भी 18 के ऊपर वाले हैं। उन लोगों को चिल्ड होम्स बेचने गए। क्या कर रहे थे बच्चे चूड़ियों का अंदर चूड़ियाँ बना रहे, छोटे बच्चों को लेके उन लोग काम करा रहे थे। ऐसा इंटीमेशन आए तो भास्कर साहब अपना बालापुर से सर्कल साहब और मीडिया वाला भी और चिल्ड होम्स डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे। उन लोगों को देखो तो चूड़िया अंदर बना रहे थे, उन लोगों को पकड़ लिया। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में शेर के पंजों के निशान से सनसनी फैल गई। ये नर शेर समझा जाता है कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से इंसानी आबादी और कोयले की कानों के इलाकों में आ गया। मंचिर्याल के पारवापल्ली गांव में शेर के पंजों के निशान मंगल को नजर आए। जराये ने कहा कि बाज़ अफराद ने ये निशान देखे जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स में उनको कैद कर लिया। ये तस्वीर जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गांव और उसके अतराफ में रहने वालों ने इस पर तशवीश का इजहार किया और महकमे जंगलात के अहदेदारों से दरख्वास्त की कि वो इस जानवर को यहाँ से मुंतकिल करने के इक़दाम करें। यह कौमी जानवर चंद दिन पहले मुनासिब मकाम की तलाश में चेन्नूर फॉरेस्ट डिवीज़न में दाखिल हुआ। हैदराबाद के काली खबर के इलाके में पानी के संप में गर्क हो जाने से एक 4 साल का बच्चा फरहान अली हलाक हो गया। मीरचौक पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश बजट सेशन का आगाज मंगल को गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन के वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ। गवर्नर ने दावा किया कि जगन हुकूमत गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बेशतर फलाही स्कीमात पर अमल कर रही है। अवाम 1 साल के दौरान उन कई फलाही स्कीमात पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि मालियाती साल 2019-20 में तरक्की की शरह 8.16% रही। ज़राअत और उससे मुतालिक शोबेजात में तरक्की तवक्को के मुताबिक रही। सनदी शोबे की तरक्की की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। उन्होंने राजभवन से ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि 40% स्कीमात जिनका वादा इंतखाबात में नहीं किया गया था उन पर कामयाबी के साथ अमल किया गया। जारिया साल बेशतर स्कीमात के ज़रिए 3.98 करोड़ अफराद को फ़ायदा पहुँचा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल फ़ीकस आमदनी में 12% का इजाफा हुआ। हैदराबाद के कई इलाकों में आज जोरदार बारिश हुई। आज सुबह ही से कई मकामात पर सियाह बादल नजर आ रहे थे। ताहम मंगल की दोपहर बेशतर मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हुई जिससे दर्जे हरारत में गिरावट आई। बाज़ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक में रुकावट भी पैदा हुई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। इतवार के रोज़ उन्होंने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुदकुशी की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन उन्होंने खुदकुशी क्यों की उन वजूहात का भी पता नहीं चल सका। सुशांत की खुदकुशी की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ को लेकर बहस भी होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे और अपना इलाज करवा रहे थे। हमेशा से ही मेंटल हेल्थ बहुत संगीन मौजू रहा है, लेकिन इस पर कभी उतना खास ध्यान नहीं दिया गया। पिछले साल दिसंबर में साइंस जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 2017 तक 19 करोड़ 73 लाख अफराद यानी कुल आबादी का 15% किसी न किसी जहनी बीमारी से जूझ रहे थे। यानी हर 7 में से एक हिंदुस्तानी बीमार है। इनमें से भी
4 करोड़ 57 लाख डिप्रेशन और 4 करोड़ 49 लाख एंग्जाइटी का शिकार हैं। WHO के आंकड़े बताते हैं कि हर साल 8 लोग जहनी बीमारी से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। इसके अलावा हज़ारों लोग ऐसे भी होते हैं जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं। खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 26 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में खुदकुशी की दूसरी बड़ी वजह डिप्रेशन ही है। हिंदुस्तान में इसके आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल 1 लाख लोगों में से करीब 16 लोग जहनी बीमारी से लड़ते लड़ते खुदकुशी कर लेते हैं। इस मामले में हिंदुस्तान रूस के बाद दूसरे नंबर पर आता है। रूस में हर 1 लाख लोगों में से करीब 26 लोग सुसाइड करते हैं। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2013 से लेकर 2018 के बीच 52,526 लोगों ने जहनी बीमारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। जहनी बीमारी का असर न सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी बल्कि हमारे काम, हमारे दोस्त रिश्तेदारों से ताल्लुकात, हमारी समाजी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी 2 बड़ी बीमारियां हैं जिससे सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। WHO की माने तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से हर साल वर्ल्ड इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके बावजूद दुनिया भर की सरकारें मेंटल हेल्थ पर अपने हेल्थ बजट का 2% से भी कम खर्च करती हैं। हिंदुस्तान में 2018-19 के बजट में मेंटल हेल्थ को लेकर 50 करोड़ रुपए रखे गए थे। 2019-20 में ये घटाकर 40 करोड़ रुपए हो गए। WHO के मुताबिक 2017 में हर हिंदुस्तानी की मेंटल हेल्थ पर साल भर में सिर्फ 4 रुपए खर्च होते थे। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक मुल्क में 9,000 साइकियाट्रिस्ट हैं, जबकि हर साल करीब 700 साइकियाट्रिस्ट ग्रेजुएट होते हैं। हमारे मुल्क में हर 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 0.75 साइकियाट्रिस्ट है, जबकि इतनी आबादी पर कम से कम 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। इस हिसाब से मुल्क में 36,000 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। हम सभी को चाहिए कि हम सब डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बचें। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।